नमस्कार साथियों, मैं आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाले गए विभिन्न इंटर स्तरीय वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। परीक्षा शुल्क में कुछ छूट भी दिया गया है, जिसमें ST SC का 50 रुपया है, जनरल का 100 रुपया और हैंडीकैप लोगों को पूरी तरह छूट है। जो रिक्तियाँ निकाली गई हैं उनका विवरण इस प्रकार है। पहला पद है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का। स्वास्थ्य निदेशालय के अंतर्गत पद आता है, जिसमें टोटल वैकेंसी 137 है, जिसमें जनरल का 157 है, अनुसूचित जनजाति का 43 है, एक पद आदिम जनजाति के लिए है। जनरल में 3 महिलाओं के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। BC 1 के लिए 8 वैकेंसियाँ हैं, BC 2 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, EWS के लिए 13 है। इसी प्रकार कनीय क्षेत्र अन्वेषक पोस्ट का जो वैकेंसी है टोटल 27 है और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 62 है, वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक का 27 है, कीट संग्रहकर्ता का 32 है, मत्स्य तकनीकी सहायक का 41 है। इस तरह टोटल 326 पदों के लिए वैकेंसी आई है। अब पद के लिए क्या वेतनमान है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, इसके बारे में दिया हुआ है। तो हम देखते हैं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का जो वेतनमान है 2400 ग्रेड पे है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए +2 साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का जो पद है 2000 ग्रेड पे का है, इसमें गणित के साथ साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 1900 ग्रेड पे का है, इसमें भी साइंस मांगा है। और अगला है वेटनरी सहायक चिकित्सा सहायक, यह 1900 ग्रेड पे का है, इसमें जीव विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए। कीट संग्रहकर्ता ये 1800 ग्रेड पे का पद है, जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट +2 जीव विज्ञान के साथ चाहिए। मत्स्य तकनीकी सहायक जो कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है, 1800 ग्रेड पे का पोस्ट है, जिसमें भी जीव विज्ञान के साथ +2 मांगा है। और भी आगे जानकारी दिया हुआ इसमें। आप उम्र की गणना 1/8/2023 से किया गया है, देख सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। इसमें उम्र में कुछ छूट दिया गया है। जनरल लोगों का 35 वर्ष मैक्सिमम है, EWS का 35 वर्ष है, BC 1 का 37 वर्ष, BC 2 का 37 वर्ष। महिलाएं जो जनरल कैटेगरी की हैं या EWS के, उनके लिए 38 वर्ष है और BC 1 BC 2 के लिए भी वही है। ST SC पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है। और हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 10 वर्षों का अतिरिक्त छूट है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का अतिरिक्त छूट है। हैंडीकैप पर्सन 40% हैंडीकैप्ड होना चाहिए। बाकी डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है, फुल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। इसमें जाति प्रमाण पत्र कहाँ का होना चाहिए, अनुमंडल होना चाहिए या प्रखंड या जिला का, आप देख लीजिएगा अच्छा से। इस तरह हम आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है, क्या है, पूर्ण ध्यानपूर्वक विवरण का पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना, सबमिट करना आदि वेबसाइट का डिटेल दिया हुआ है। पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद पंजीकरण संख्या और पासवर्ड डाल के फॉर्म को भरना है। आवेदन की जो डेट दिया हुआ है इस प्रकार है। रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है 20 जुलाई से स्टार्ट होगा और 19 अगस्त तक
मध्य रात्रि तक चलेगा। परीक्षा शुल्क एवं फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का जो दिनांक है वह 20 अगस्त की मध्य रात्रि तक है। और करेक्शन के लिए भी पोर्टल 21 अगस्त से 23 अगस्त तक मध्य रात्रि तक ऑनलाइन पत्र में किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया दिया हुआ है, आप उसमें कर सकते हैं। इसमें पदों का विकल्प का भी ऑप्शन दिया हुआ है। परीक्षा का स्वरूप या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या OMR में भी ली जाएगी, या जब एग्ज़ाम होगा एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी शायद लगाया जाएगा, लिखा हुआ है। परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार होगा। परीक्षा का स्वरूप 2 चरणों में ले जाएगी, PT और मेंस 2 होगा। लेकिन एक कंडीशन भी है कि अगर 50,000 से कम आवेदन आता है तो PT एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। PT परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसका सब्जेक्ट इस तरह का है। समान अध्ययन का 30 प्रश्न है। झारखंड से संबंधित प्रश्न 60 होंगे। सामान्य गणित से 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न और रीजनिंग से 10 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन से क्या क्या आएंगे ये सब दिया हुआ है, आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। झारखंड से संबंधित क्या क्या आएंगे, झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान खनिज वगैरह सब है। सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता। दोस्तों इसमें मैं आपको झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, GK GS, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग वगैरह मैं पढ़ाऊँगा आगे चल के। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स क्या है दिया हुआ है। जनरल और EWS के लिए 40% है, ST SC और महिलाओं के लिए 32%, BC1 के लिए 34% है, BC2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30% है। मेंस में पत्र 1 में हिंदी भाषा 60 प्रश्न है, जिसमें अनुच्छेद आधारित 20 प्रश्न एवं व्याकरण आधारित 40 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी में भी सेम वैसा ही रहेगा। ये दोनों मिला के हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान दोनों मिला के आपको 30% अंक लाना ही है। पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिसमें दिए गए सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत किसी एक भाषा का विकल्प लेना है। दोस्तों मैं हिंदी और नागपुरी में पढ़ाऊँगा, अब ध्यान रखिएगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। पेपर 3 जो है इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी। इसका विषय इस प्रकार है। सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता अर्थात रीजनिंग 10 प्रश्न होंगे और कंप्यूटर से भी 10 प्रश्न होंगे। इसमें जो दिया भाषा ज्ञान न्यूनतम 30% होगा। अगर उसमें 30% आता है तभी आपका पेपर 2 का जांच किया जाएगा, और पेपर 2 में भी 30% होगा तभी आपका पेपर 3 का जांच किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छा से। कुड़ुख में क्या है, पद साहित्य है, ये सब है। आप अपना नागपुरी हिंदी मैं पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। अच्छा से इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। बाकी सब मोटा मोटी चीज़ मैं बता दिया हूँ। बाकी सब इंस्ट्रक्शन वगैरह है। आप क्या है, जाति प्रमाण पत्र फॉर्मेट है, निवास का फॉर्मेट है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, EWS का फॉर्मेट है, यही सब है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जिनको सब्सक्राइब की आवश्यकता होती है उनके लिए फॉर्मेट दिया हो लास्ट में, वो भर के अपना दे देंगे। एक सर्कुलर होता है उसके बाद। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मेहनत करना है।
मेहनत करने से ही सफलता हासिल होती है। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो होने से परेशानी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मंडे से मैं क्लास लेना चालू करूँगा। नागपुर से स्टार्ट करूँगा और हिंदी से। जो भी चैनल पर रहेंगे वो इसका लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू।